मैं 151 से 200 सीटों पर इतना शिद्दत के साथ लड़ूंगा कि सबके दांत खट्टे हो जाएंगे और मैं आवश्यक रूप से पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाऊंगा। आज के दिन में हमारे राणा रणजीत जी जन स्वराज के एक बहुत क्या कहा जाए, एक वाइब्रेंट कार्यकर्ता हैं और जितना शिद्दत के साथ उन लोगों के पास जाकर कार्य कर रहे हैं वह एक सराहनीय कदम है। और मैं फिर आपसे कहा था कि मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती। एनडीए और इंडिया दोनों के विरुद्ध में है, क्योंकि दोनों ने ही अपने कार्यकाल में बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। जन स्वराज की तरफ से आने वाले समय में क्या इलेक्शन की पार्टी लड़ेगी? मैंने अभी तुरंत यह बात पूछा लोगों से कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए, तो यहाँ पर बैठी हुई 95% जनता ने कहा कि हमको इलेक्शन लड़नी चाहिए। किस प्रकार लड़नी चाहिए, कैसे लड़नी चाहिए, यह एक रणनीति की बात है, यहाँ डिस्क्लोज करना उतना उचित नहीं है। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि कम से कम प्रशांत किशोर साहब ने जितनी दूर पदयात्रा कर ली है, जहाँ पर हमारा संगठन का ढांचा तैयार हो चुका है, अगर उस पर हम लोग विचार करके प्राथमिकता के साथ चुनाव लड़ने पर विचार कर रहे हैं। चुनाव लड़ने पर जब विचार किया जाएगा तो एक तरफ जहाँ एनडीए है, दूसरी तरफ बिहार में महागठबंधन है, उसमें प्रशांत किशोर जी का क्या रोल है? बड़ा सीधा है, हम बराबरी से एनडीए और इंडिया दोनों के विरुद्ध में है, क्योंकि दोनों ने ही अपने कार्यकाल में बिहार की जनता के साथ धोखा किया है। लोगों में इस बात का बहुत ही ज्यादा चर्चा है कि प्रशांत किशोर जी महागठबंधन के लालू और नीतीश जी के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन वही भाजपा के खिलाफ एक शब्द भी क्यों नहीं बोलते? वो बोलने से बचते हैं। हम उनका भी विरोध कर रहे हैं और ज्यादा चुके बिहार की जनता, बिहार का भाग्य बदलने के लिए बिहार सरकार को बदलना जरूरी है, इसीलिए हम बिहार की कर्मठता को आपके सामने ज्यादा रूप से प्रदर्शित करते हैं। प्रखंड स्तरीय आज बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया इस बैठक? हम लोग के बैठक में आज निर्णय लिया गया, आज बैठक संगठन के ऊपर चर्चा करने का बैठक था। आज हम लोगों ने बैठक यहाँ के जो हमारे ब्लॉक स्टेयरिंग कमेटी के लोग, यूथ के लोग या जिला स्टेशन के लोग हैं, हम सभी लोग बैठ कर निर्णय लिए कि हम लोग अब प्रखंड स्तर पर तो बैठ गए हैं, अब हम गांव की ओर चले, बूथ लेवल पर हम लोग एक कमेटी बनावें और उस हमारा बूथ लेवल तक हमारा पहुंच हो, वहां पर संगठनात्मक ढांचा तैयार हो, ताकि हम किसी आदमी को दृढ़ता पूर्वक अगले इलेक्शन में चुनौती दे सके। महागठबंधन के नेताओं के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अगर जन स्वराज आने वाले समय में पार्टी बंद करती है, चुनाव भी लड़ते हैं, तो गठबंधन पे इसका कोई असर पड़ने वाला, इस तरह के चाणक्य कई आते और जाते हैं। अच्छी बात है, आपको तो बहुत अंदर की बात तो नहीं कहा जा सकता है यहाँ पर, लेकिन एक बात जान लीजिए, मुझे पूरा विश्वास है कि प्रशांत किशोर जैसा रणनीतिकार और इतना मेहनत जो कर रहा है वो आदमी, वह बेकार जाएगा आपको लगता है? जिसने पिछले समय में 10-10 सरकार बनवाई हो और बड़े चुनौतियों के साथ बनवाई हो, मुझे पूरा विश्वास है कि अगला इलेक्शन में, पार्लियामेंट की बात मैं नहीं कर रहा हूं, विधानसभा जो हमारा चैप्टर बिहार को बदलने की है, मैं 151 से 200 सीटों पर इतना शिद्दत के साथ लड़ूंगा कि सबके दांत खट्टे हो जाएंगे और मैं आवश्यक रूप से पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में सरकार बनाऊंगा। सर, सुनने में आया कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र से राणा रणजीत सिंह जो चुनाव लड़ेंगे, लोग इस पर सच्चाई क्या है? पहले तो ये बात आज हमने पहली बार यहाँ से लोगों से लिया है मैंडेट की। हम लोग उनका वीडियो भी बहुत सारा अपलोड किए हैं, तो लोग कमेंट करते हैं कि राणा रणजीत सिंह चुनाव लड़े। जिसको जनता चाहेगी, जनता का मत आएगा, एक उस समय का जो समीकरण बनेगा, तो नेचुरली क्यों नहीं, अगर मान लीजिए कि राणा जी से हम लोग अछूत थोड़े हैं, हमारे जिला स्टेडिंग के बहुत मेंबर हैं, काफी प्रभावशाली ढंग से हमारे क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, लोगों से संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं, तो ऐसा उनके पास तो इलेक्शन लड़ने के लिए कोई डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं है, तो हम कैसे। लेकिन
चूंकि यह एक नीतिगत मामला है, यहाँ पर आपके स्क्रीन पर यह कहना कि वो चुनाव लड़ेंगे न, तो इसके लिए मैं प्राधिकृत जैसे डोर डोर जा रहा है, हर समस्याओं को सुन रहा है, जैसे फुलवरिया घाट भी गए, बहुत सारे प्रखंड में भी आप ये समझिए कि आज के दिन में हमारे राणा रंजीत जी जन सुराज के एक बहुत मैंने क्या कहा जाए, एक वाइब्रेंट कार्य करता है, और जितना शिद्दत के साथ वो लोगों के पास जाकर कार्य कर रहे हैं वह एक सराहनीय कदम है। और मैं फिर आपसे कहा था कि मेहनत कभी किसी की बेकार नहीं जाती है। जैसा सर आपका कहना है कि जन सुराज के लिए जो ज्यादातर लोगों के बीच में रहेगा, जो आपकी बातों से लगता है, हाँ। ज्यादातर लोगों के बीच में रहेगा, जो जनता के लिए ज्यादा अपने मुद्दे को बना पाएगा, समझा पाएगा, उसी को ही टिकट पार्टी दे। मिलनी चाहिए उसी को जो जनता के बीच जाए, जनता में लोकप्रिय हो, जनता उसका समर्थन करे। जनता अगर वो कहती है कि नहीं साहब यही कैंडिडेट जीतेंगे, है ना, तो हमको उसकी बात मानने में क्या दिक्कत है? तो वोट आप ही लोग को देना है। कई महीनों से पदयात्रा तो घूम रहे हैं, लेकिन पूरे बिहार में आशा दीदी इस वक्त हड़ताल पर बैठी है। क्या आप लोग के पास इतना भी समय नहीं है कि ताकि उनसे मिल सके? हम तो अभी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं बनाए हैं, हम तो अभी एक प्लेटफॉर्म पर के आधार पर जनता से संपर्क कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में प्रशांत जी तो है फील्ड में, है ना, और वहाँ पर बैठकर लोगों से मिल रहे हैं। समय आने पर हम उनकी समस्याओं को भी उतना नहीं जानते हैं, है ना, कि अगर हम समझेंगे, बात आएगी तो हम लोग जैसा होगा वैसा करेंगे।